छावा मूवी के रिलीज होते ही भारत के लगभग हर न्यूज चैनल के प्राइम टाइम डिबेट का हिस्सा बन गया है औरंगजेब। कुछ लोग उसके विपक्ष में तमाम दलीलें देते हैं तो कुछ लोग उसके पक्ष में और पक्ष में दलीलें देने के सिलसिले में एहसान जताते हैं कि 48 साल तक औरंगजेब ने शासन किया, चाहता तो हिंदुस्तान के सारे मंदिर तोड़ देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। कैसे मंदिर बचे हैं, ये वीडियो आप देखिए, आपको अंत तक देखने पर समझ में आएगा कि आखिर कैसे हिंदुस्तान के मंदिर औरंगजेब से बचे हैं। आखिर वो कौन शख्सियत थी जिससे औरंगजेब जैसा क्रूर शासक भी डरता था। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के तत्कालीन शासक महाराजा जसवंत सिंह जी की। जसवंत सिंह जी एक ऐसी शख्सियत है जिससे औरंगजेब भी डरता था। कोई हिमाकत वो ऐसी नहीं करता था जिससे उसका आमना सामना दोबारा जसवंत सिंह से हो। पहली बार जसवंत सिंह से औरंगजेब का सामना होता है मध्य प्रदेश में, जब औरंगजेब दक्कन से अपनी सेना लेकर अपने भाई के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए चला था ताकि दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो सके। संख्या में कम होने के बावजूद जसवंत सिंह उसके रास्ते में पड़े और बुरी तरीके से घायल हुए और वहां से अपने किले के लिए रवाना हो गए। इसके बाद औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर काबिज तो हो गया, लेकिन राठौड़ घुड़सवारों का वो शौर्य और युद्ध भूमि में किया गया वो रक्तपात उसे याद रहा। उसने समझदारी इसी में समझी कि जसवंत सिंह से लड़ाई करने के बजाय वो जसवंत सिंह को अपने साथ रखे। उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जसवंत सिंह को न्योता भेजा कि वो उसके साथ मिल जाएं और साथ मिलकर बंगाल में अफगानों के खिलाफ जो युद्ध होने वाला था उसमें उनका साथ दें। 3 किताबें बता रहा हूं जिसके आधार पर यह पूरी वीडियो बनी है। इसके अलावा भी और किताबें हैं जिसका नाम मैं मेंशन कर दूंगा। किताब नंबर 1 है GH ओझा की जोधपुर राज्य का इतिहास। किताब नंबर 2 है हाउस ऑफ मारवाड़ बाई धनंजय सिंह और VN रेव की मारवाड़ का इतिहास। ये तीनों किताबें हैं इस वीडियो का आधार। अगर आपको फैक्ट चेक करना है इस वीडियो को तो इन तीनों किताबों को पढ़िए और इसमें इसका जो मजमून है वो निकालिए तो आपको सच्चाई समझ में आएगी। बहरहाल मुद्दे पर वापस आते हैं। औरंगजेब और औरंगजेब की सेना और जोधपुर की सेना अफगानों की सेना के सामने आकर खड़ी हो गई और जब ललकार की घड़ी आई, जब युद्ध घोष हुआ तो औरंगजेब की सेना आगे बढ़ी, जबकि जोधपुर की सेना ने इस तरफ आगे बढ़ने के बजाय इस तरफ आगे बढ़ने का फैसला किया और उन मुगल सैनिकों पर ही टूट पड़े। जी हाँ, मुगल सैनिकों पर ही टूट पड़े, उनको लूट पाट किया और लूट पाट करके वापस अपने राज्य की तरफ बढ़ चले। रास्ते में आगरा पड़ता था। आगरा में औरंगजेब का मामा उस वक्त शासन संभाल रहा था, चूंकि आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अब राजधानी में मामा को पता चला कि महाराजा जसवंत सिंह ऐसा कांड करके वहां से निकल चुके हैं और इसी तरफ बढ़ रहे हैं। डर के मारे औरंगजेब के मामा ने अपने हाथ में जहर रख लिया खाने के लिए, ताकि वो अपने प्राण त्याग दे अगर आगरा पर वो हमला करते हैं तो। इस तरीके का खौफ था, लेकिन कम्युनिकेशन लाइंस उस वक्त जो है इतनी अच्छी नहीं थी। महाराजा को इस बात का पता भी नहीं था कि ऐसा भी है। महाराजा सीधा आगरा के बाहर से निकलते हुए जोधपुर चले गए और आखिरकार औरंगजेब का मामा भी बच गया और आगरा मुगलों की राजधानी भी बच गई। लूटपाट का सारा सामान जोधपुर में रखने के बाद जसवंत सिंह अपने किले में आराम कर रहे थे। इसी दौरान औरंगजेब वापस आता है, लुटा पिटा अपनी सेना को यह समझाता है कि कोई बात नहीं है, महाराजा जसवंत सिंह से हमें दुश्मनी अभी भी नहीं करनी है। दोबारा से उसने दोस्ती का हाथ मिलाया। जसवंत सिंह से इतना खौफ था कि जसवंत सिंह की सेना ने मुगल सेना पर हमला किया, लूटपाट किया। इसके बाद भी औरंगजेब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन इसके पीछे कुटिलता थी, राजनीति थी। उसने जसवंत सिंह को काबुल का गवर्नर बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा और काबुल का जो इलाका है अफगानिस्तान का, इसका उनको गवर्नर बना करके अपने से दूर भेजने की कोशिश की ताकि इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस उस पूरे इलाके पर रह सके। राजा के दूर होने से थोड़ा उसका दबदबा उस इलाके पर बढ़ेगा। अब दबदबा बढ़ाने के लिए या फिर जो उसका रिलीजियस फैनेटिज्म था, जो उसकी कट्टरता थी, इस वजह से औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया कि मारवाड़ के सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए। सोचिए, राजा को भेज दिया काबुल और इधर से मंदिर तोड़ने के लिए फरमान जारी कर दिया। राजा जसवंत सिंह तक ये खबर पहुंची। वो घबरा गए इस बात से
कि जब तक सेना लेकर के वो वापस पहुंचेंगे मारवाड़ तब तक तो ये सारे मंदिर तोड़ चुका होगा। तो उन्होंने वो कदम उठाया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हो सकता है आपके स्कूली इतिहास की किताब में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन जसवंत सिंह ने राजाज्ञा जारी की कि काबुल से लेकर तेहरान तक, यानी कि अफगानिस्तान से लेकर ईरान के बीच में जो सड़क जारी है, काबुल से लेकर तेहरान तक जो सड़क जारी है, उस सड़क के दोनों तरफ जितनी भी मस्जिदें हैं उनको तोड़ दिया जाए। ये खबर जब औरंगजेब तक पहुंची तो उसके मौलाना और मौलवी जो जिनसे वो हमेशा घिरा रहता था वो घबरा गए कि हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम तो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि हमारे धर्म का नाम आगे बढ़े और हमारे रहते हुए ये ऐसा कैसे कर सकता है। घबराए औरंगजेब ने अपना फरमान वापस लिया। सोचिए, कहने को इतिहासकार ये कहेंगे कि राजा जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ थे, कोई औरंगजेब के साथ रह के उसी को पीट रहा है, उसी के फरमान के खिलाफ अपनी राजाज्ञा जारी कर दे रहा है कि अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो हम मस्जिद तोड़ देंगे। लेकिन सिर्फ एक सेंटेंस आपको बताया जाएगा कि वो काबुल के गवर्नर थे। काबुल के गवर्नर रहते हुए वो कह रहे हैं कि काबुल से लेकर के और तेहरान तक की सड़क किनारे की दोनों साइड की मस्जिदें हम तोड़ देंगे यदि आपने मारवाड़ के मंदिरों को हाथ लगाया तो। राठौड़ घुड़सवारों की घोड़ों की टाप से दिल दहलता था दुश्मन सेना का। ये ऐसे मंदिर बचे हैं जो भी आपको तर्क कुतर्क दिए जा रहे हैं, ज्यादातर कुतर्क दिए जा रहे हैं। 48 साल का शासन ऐसे होता था, संधियां होती थी, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया जाता था, तब जाकर के उत्तर भारत में जो भी मंदिर बचे हैं वो इस वजह से बचे हैं। और ये सिर्फ एक जसवंत सिंह का किस्सा नहीं है, ये उन तमाम राजाओं का किस्सा है जिन्होंने साम दाम दंड भेद लगा करके न सिर्फ मंदिर बचाए बल्कि मंदिर बनाए। कई तो मंदिर के लिए लड़ते लड़ते फना हो गए। इन सारी बातों को स्ट्रैटेजिकली आपके स्कूली इतिहास की किताबों से दूर रखा गया है। ऐसी महान शख्सियत को सोचिए, जिससे औरंगजेब जैसा आदमी डरता हो, ऐसी महान शख्सियत के बारे में आपको स्कूली किताब में नहीं पढ़ाया गया है। और अब उसकी दलील ये दी जाती है कि 48 साल का शासन में ये हुआ था। 48 साल के शासन में ऐसे लोग थे जो आर्म ट्विस्टिंग करते थे, हाथ मरोड़ते थे कि आपने ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे, तभी मंदिर बचे हैं। ये हवाबाजी की बात नहीं है, ऐसे मंदिर बचाए गए हैं। बहरहाल इन किताबों में यह भी लिखा है कि औरंगजेब ने खुद इस बात को कबूल किया। जब असामयिक मृत्यु हुई महाराजा जसवंत सिंह की, तो औरंगजेब ने खुद इस बात को कबूल किया कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन चला गया। वो इतना डरता था महाराजा जसवंत सिंह से कि वो कहता था कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन चला गया। जब उनकी असामयिक मृत्यु वहीं पर हो गई जहां पर उनकी पोस्टिंग थी, जहां पर वो रुके हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा और काबुल के आसपास आते जाते रहते थे। इसके बाद जो क्राइसिस हुई उसमें वीर दुर्गादास राठौड़ का क्या रोल है, कैसे औरंगजेब जैसे क्रूर शासक के जबड़े से, दिल्ली से कैसे राज परिवार को कैसे यहां से बचा कर लेकर के गए राठौड़ घुड़सवार, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई है, वो आप जरूर देखें। आपको समझ में आएगा कि वो दौर कैसा था। औरंगजेब को के जो टैग लगा दिया जाता है कि ये साथ थे, वो लोग कैसे थे, कैसे ये युद्ध खेल खेल करके, मार करके, पीट करके, समझा करके, संधियां करके और उसको कंट्रोल में रखते थे। दुर्गादास राठौड़ और उनके जैसे लोग, जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई उसके बाद उन्होंने कमान संभाली, उसके बाद मुगलिया सल्तनत के खिलाफ सबसे बड़ा रिबेलियन शुरू हुआ। द ग्रेट राजपुताना रिबेलियन की सीरीज भी मैंने बनाई है, जिसमें आपको ये सब कुछ समझ में आएगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा था, आखिर कैसे ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं, जबकि बहुत सारे ग्रे एरिया ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। इस पार या उस पार में बातें की जाने लगती हैं, जबकि असल में अगर इस सिचुएशन में महाराजा जसवंत सिंह ने ऐसी राजाज्ञा देकर के मंदिर बचाई काबुल के गवर्नर रहते हुए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में, खास तौर पे नॉर्थ इंडिया में, आखिर इतने सालों तक मंदिर कैसे बचे रह गए। अपना नुकसान नहीं करना चाहता था औरंगजेब ऐसे लोगों से पंगे लेकर। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अपना ध्यान रखिए। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वर्कआउट कीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।